It's given us goosebumps and made everybody speechless. So um, of course, it's a very emotional moment for Jessica, and um, it's given us goosebumps and made everybody speechless. So ये जो आपने अभी देखा है, ये बिल्कुल सच है क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही उनका डेथ हुआ था, ऐसे ही शहीद हुए थे। वो उस दिन रविवार था और इट वाज़ अ हॉलिडे और वहाँ ऑफ़िस से फ़ोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गाँव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और नक्सली ये जानते थे कि अगर गाँव लोगों को अगर हम बंदी बना कर रखेंगे तो ये लोग भागकर ज़रूर आएँगे उनको बचाने के लिए। ये उनका प्री प्लान था। तो उन्होंने क्या किया कि रोड पे ही बहुत बड़ा बॉम्ब को पहले ही प्लान करके रखे हुए थे। और जैसे ही गाड़ी पार हुई है, वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्होंने गाड़ी। उस दिन 23 जो थे मेरे पापा भी थे उसमें, उसमें वो शहीद हुए। और ऐसे हम पुलिस लाइन में रहते थे जो बहुत ही पास था और पुलिस लाइन को कांटेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि उस वक्त पे टेलीफोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये बात 2000 की है। तो उस वक्त जो पास में होते थे उनको जल्द से बुलाया गया और वो लोग गए और उस रोज़ जो है पूरे पूरे घर में लाशों से भरा हुआ था वो पूरा कॉलोनी। और बॉम्ब ब्लास्ट में कईयों के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले थे। तो ये जो दिखाया था एकदम ताज़ा हो गया था, इसलिए आई कुड नॉट कंट्रोल, आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड। आई एम सॉरी, बट आई एम ग्लैड कि आपने ये बनाया है एंड वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने कि वाकई में जो हमारा बस्तर का जो जवान है, जो जवान जो सहते हैं, जो जबकि नक्सली एक भारतीय ही है और अपने ही लोगों को वो लोग ऐसे मारते हैं। और हमारे देश मतलब हमारे जवानों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये स्टोरी से आप जानिए कि सच में ये सच बात है, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये हमने देखा है, हम पे बीती है ये बात। तो मैं बस इतना बोल के समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू जेसिका। हमारे साथ जीरम हमले में शहीद जवान की बेटर फाइव है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। मैं आज पहली बार इतने लोगों के सामने आई हूँ। कभी माइक में भी नहीं बोली हूँ। उस दिन
कांग्रेस परिवर्तन यात्रा में ये महेंद्र कर्मा के फॉलो गार्ड में थे, उन्हीं के साथ गए थे सुकमा। और वापस आते समय उनको नक्सली हमला कर दिए और उसमें वो गड्ढा में थे, उसमें उसको गोली लग गई और वे नहीं बचे। हम लोग तो इंतज़ार करते रहे आएंगे आएंगे बोल के उनको, लेकिन दूसरे दिन पता चला हम लोग को 36 घंटा होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो अभी नहीं रहे बोल के। और हम लोग को नाम भी नहीं पता, जो ये वो कर रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं, नाम तो नहीं बोल पा रही हूँ। तो वो मौका दिया हम लोग को आपके सामने बोलने के लिए, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस इतना ही कह के अंत करती हूँ। धन्यवाद। शहीद संतोष कुमार पाठक जी के परिवार से मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मंच पे आ जाएं। मेरे फादर का 1998 में डेथ हुआ था तरेम नक्सली अटैक में। वो मेरी मम्मी उस दिन करवा चौथ का व्रत कर रहे थे। उस दिन पापा का छुट्टी का डेट रहा, पर उनको कहीं ट्रक लेके जाना पड़ा, व्हीकल लेके जाना पड़ा और आर्मी को लाने का था कहीं से। गए, जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, आते समय जब आर्मी को लेकर वापस आ रहे थे तो उनका ब्लास्ट में डेथ हो गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये शहीद संतोष कुमार पाठक की फैमिली से थे। मैं चाहता हूँ शहीद जय सिंह ठाकुर की बेटी जो है वो प्लीज़ मंच पे आए। कि बस्तर की घटना सच है। मेरे पापा 2006 में बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी में शहीद हुए थे। जो नक्सली थे वो जो स्कूल वाले यूनिफॉर्म होता है वो वाले ड्रेस पहनकर हमला किए थे मेरे पापा को। और उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बहन 2 मंथ की थी। उसको आज ये लगता है कि आज मेरे पापा रहते तो क्या होता। और वो नक्सलियों को के नाम से इतना चिढ़ती है मेरी बहन, आज वो मिल जाए तो मैं उनको क्या करूँगी ऐसा सोचती है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ।